राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छे में स्वागत है। तो इस टाइम पे 2:50 हो चुके हैं। बच्चे आ गए हैं स्कूल से और मैं बना रही हूँ अपने लिए अभी चाय। तो अभी नहाई थी और अपने जो बाल हैं वो भी धोए थे, तो चाय मैंने रख दी है। और अभी बच्चे नीचे से आए थे तो ये जो मेरा पार्सल आया हुआ था ये लेकर के आए थे। तो इसकी ओपनिंग तो मैंने कर दी थी, लेकिन सामान नहीं देखा था क्या क्या आया है। तो चलो अभी देख लेते हैं कि क्या क्या आया है और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। और हवा इतनी तेज चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। दरवाजे खिड़की मतलब जो कुंडी है ना वो लगानी पड़ती है, वरना बंद दरवाजों में भी खट 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 इतनी रहती है। एक मैंने ये मंगवाया है मुल्तानी नेचुरल्स आंवला एंड रीठा जो एयर कंडीशनर है वो। और एक बार मैंने इसकी साबुन मंगवाई थी पिछले मंथ, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। तो साबुन मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आई तो मैंने सोचा कि चलो इसके कुछ प्रोडक्ट और यूज करके देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। तो अब की बार भी मैंने ये जो एयर कंडीशनर है ना वो भी मंगवाया, क्योंकि ये भी मेरा बस ख़त्म होने वाला है। 1-2 बार कई मुश्किल से रहता था, तो फिर ये मैंने मंगवा लिया। और एक मैंने मंगवाया है मुल्तानी का जो फेस वॉश है वो। तो फेस वॉश भी मेरा काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रखा था। बस मैं वही है, कभी स्क्रब से काम चला लेती हूँ, कभी क्लींजर से काम चला लेती हूँ। कई बार भाई लगाते भी नहीं, हर बार तो लगाते भी नहीं, लेकिन कई बार ज़रूरत महसूस होती तो उनके साथ मैं धो लेती थी। तो फेस वॉश मैंने मंगवाया है सैंडलवुड एंड हनी। देखते हैं भाई इन दोनों का जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे यूज करने के बाद। तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि कैसे हैं, लेकिन हाँ ये रेट के हिसाब से हमें ठीक पड़ जाते हैं और चीज़ भी बेस्ट है रेट के हिसाब से। तो इसलिए मेरे को पसंद आ गई भी, सस्ती भी है और अच्छी भी है। और भाई एक ये जो प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हो इंस्टा पे हर तीसरी चौथी रील यही आ जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना भाई मंगवा करके यूज करके देखते हैं कि कैसा रिजल्ट रहता है इसका। तो ये है भाई सैनफी का इंस्टेंट 10 डेड स्किन रिमूवल जेल। ठीक है, बहुत ऐड देखते होंगे आप लोग, जो हमारी ये कोहनी होते हैं उन पे यूज करते हैं, पैरों पे यूज करते हैं, हाथों पे यूज करते हैं कि इससे जो डेड स्किन है ना हमारी वो निकल जाती है। तो इसको भी यूज करने के बाद मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि ये सच में काम करता है या फिर वैसे इंस्टा पे हंगामा कर रखा है। भाई इस जेल ने तो बहुत ज़्यादा कर रखा है, तो मतलब सबसे ज़्यादा ऐड इसी की आती है। ठीक है, तो एक मैंने ये मंगवाया है और फिर इसी का मैंने सैनफी का ही जो फेशियल किट है ना वो मंगवाई है। क्योंकि क्या होता है हम बड़ी पैकिंग कई बार मंगवा लेते हैं ना तो वो भाई नहीं भी यूज में आती। और क्या होता है हम जैसे लोग तो देखो शादी वगैरह में या भाई कहीं पे जाना हो, तो कहीं पे भी शादी में ही जाना हो तो कोई ऐसा फंक्शन हो तो करवाते, वरना करवाते नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा क्या पता यूज आए ना आए, लेकिन फिर भी ये कि एक तो होनी चाहिए भाई, कहीं पे जाना पड़ जाए तो हम यूज कर सके। तो इसलिए मैंने ये एक जो छोटी पैकिंग है ना वो मंगवा ली है। मेरे को बहुत ठीक रेट में पड़ गई, पता नहीं 150 के करीब पड़ी है। और लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर के आप लोग देख लेना। और इसमें 5 स्टेप है। पहला क्लेंजर है, दूसरा स्क्रब है, तीसरा मसाज क्रीम है, चौथा फेशियल जेल है और 5वां फेस पैक है। ठीक है, तो ये 5 इसमें जो स्टेप है वो दिए हुए हैं। तो ये थे। और एक भाई मैंने ये जो फेस रेजर है ना वो मंगवाया है। तो पहले भी मैंने ये मंगवाए थे, फेस पर तो मैं नहीं यूज करती, लेकिन हाथों पे हम जैसे यूज कर लेते हैं भाई, हर बार वैक्सिंग के लिए नहीं जाया जाता और ज़रूरत भी महसूस होती है तो उस टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं और अच्छा काम करते हैं ये। ठीक है, मतलब एक इसको हम 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। तो ये 3 आते हैं पैकिंग में। और वैसे तो लोग इनको फेस पे भी यूज करते हैं और फेस के लिए ही ये है। ठीक है, जिनके फेस पे ज़्यादा बाल होते हैं, भाई मेरे फेस पे इतने हैं नहीं तो मैं नहीं यूज करती हूँ। और भाई एक मंगवाया है बॉडी लोशन और एक जो नारियल का तेल, वो हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये तो चीज़ें ना लगभग आती रहती हैं। तो पहले मैं निविया का मंगवाती थी, लेकिन अब की बार मैंने चेंज किया है, पैरासूट का मंगवाया है। और क्योंकि ये रेट में निविया वाले से ठीक पड़ जाता, निविया वाला थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इस करके ये मैंने 1 लीटर की जो बोतल है ना वो मंगवा ली थी। और भाई एक है लैक्मी की लिपस्टिक मैरून कलर, क्योंकि वीडियो भी बन गई और चाय भी बन गई, दोनों चीज़ें साथ में होगी। लैक्मी की है और मैरून कलर की है, बहुत अच्छी है। तो ये कुछ सामान था जो कि मैंने मंगवाया था ऑनलाइन।
तो भाई ये थी मेरी शॉपिंग, और ये जो सारी शॉपिंग है ये मैंने की है अमेजोन से, क्योंकि भाई अमेजोन पे इस टाइम पे 8 मई से लेकर के 15 मई तक सेल लगी हुई है। अगर आप फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो आपको 80% ऑफ मिलेगा और साथ में 10% कैशबैक मिलेगा, ठीक है। तो आप भी सेल का फायदा जरूर उठाएं, और लिंक सभी चीजों के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और जो भी चीज आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं। अभी हमारी जो चाय है वो भी बन करके तैयार हो चुकी है, और अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर अपना आगे का काम देखेंगे। राम राम जी सबको, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ विद सीमा में। और इस टाइम पे टाइम हो गया है 5:30 हो चुके हैं। अब मैं मम्मी को सरप्राइज दूंगी। क्या सरप्राइज दूंगी? क्योंकि अब की बार मम्मी का बर्थडे है, जो वो पता है आप सबको, सेलिब्रेट नहीं हो पाया था क्योंकि हम बाहर गए हुए थे और थोड़ा मूड भी खराब हो गया था इसलिए। और मुझे हुआ कि भाई जो सबका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सबके लिए इतने खुश रहते हैं, खुश रखते हैं सबको, उनका बर्थडे सेलिब्रेट ना हो, ये तो बहुत वो बात होगी ना कि जो करता है उसी को ना मिले, तो ये तो गलत बात है। तो मैंने सोचा कि अब की बार मदर्स डे पे मम्मी को गिफ्ट देंगे। तो गिफ्ट मैंने मंगा लिया था और मम्मी को पता नहीं है, और मम्मी मतलब सरप्राइज देती रहती है हमें। कल मम्मी ने मेरे को बैग दिया था। मम्मी को पहले ही पता चल जाता है कि मुझे किस चीज़ की कमी है, या सबका पता, मतलब बहुत ध्यान रखते हैं। और फिर उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो बनता है, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूँगी भाई। और मैंने मम्मी के लिए गिफ्ट मंगा लिया है, और अब मैं ऊपर जाके उनको दिखाऊंगी, उनको कैसा लगेगा। अपने परिवार के साथ चलता है, अपने परिवार का इतना ध्यान रखता है कि वो अपनी खुशियाँ ही भूल जाते हैं कई बार, तो इस वजह से। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं मम्मी का रिएक्शन। देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मा, मम्मा, सरप्राइज आपके लिए। सरप्राइज है। एक बार थोड़ा सा काम रह रहा है, ठीक है, करो ना, इसका करो सारा। चलो मैं एक बार कैमरा सेट कर लेता हूँ। नहीं यार, सीखने में सीखती क्यों नहीं रही? कमाल कर दिया आपने तो। चलो बताओ। मैंने वैसे बोला है कि आप यो काम कर दो ना, कर तो दूं, पूछूं भाई, करनी वो नहीं भाई एकदम। ना 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 ना, सब कुछ हवे मैंने। फिर अच्छी बात। बोलो। वो कोई लफड़ा नहीं है, आना वाला। गैस करो। क्या? 1 मिनट रुक जा बेटे। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है यार, इतना ही काफी है, ज्यादा करना ठीक होगा। हाँ बेटा बोली। मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। हाँ ले फिर गिफ्ट। कैसे किस चीज का गिफ्ट? हाँ मैं गिफ्ट लेके आऊँ, ले फिर गिफ्ट। मदर्स डे पे गिफ्ट। अच्छा, मदर्स डे पे गिफ्ट, थैंक यू। क्योंकि आपका बर्थडे तो सेलिब्रेट हो नहीं पाया था। ओके। ये बात याद थी अब। अच्छा। ओहो, आंसू है के गल? आंसू नहीं, या ना उस दिन भी बहुत महसूस, सबसे ज्यादा है ना 25 तारीख ने बर्थडे मनाया को नहीं, लेकिन यार रियलिटी है, इस चीज में कोई नकार नहीं सकता। सबसे ज्यादा महसूस करा था मन्ना कोई नहीं। आपने करा होगा, आपकी आंखें में आड़ मेरा बच्चा आड़ रोहना मतलब इसकी आंखें में वो दर्द मैंने देखा है यार। दर्द तो मेरे गया है, ओ ये बच्चा है, मतलब बार बार मम्मा प्लीज, मम्मा मेरी मम्मा है ना, मेरी मम्मा है ना। मम्मा बेटा एक बात बता, जब तुमने अपने बर्थडे पे ये फैसला किया था आपकी बार कि मम्मी हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, तूने केक नहीं काटा ना आपकी बार बर्थडे पे, तो बर्थडे मतलब साल की शुरुआत तेरे से होती है ना। देखो 1 तारीख को मम्मी की एनिवर्सरी होती है ना, तो मम्मी ने तो केक काटा था एनिवर्सरी पे, उसके बाद आराध्या का बर्थडे आता है, आराध्या ने खुद मना कर दिया कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। तो अब की बार आराध्या के बर्थडे पे कुछ भी नहीं हुआ था ना बेटा, तो फिर मम्मी कैसे कर सकती थी जब बच्चे के बर्थडे पे कुछ नहीं हुआ था? सही बात। और मम्मी को नहीं बर्थडे बुलडे बनाया है।
और पापा ने तो कदम ना आए नहीं मम्मी और के तो कदे भी कोनी मने बेटे, ये तो ई चलो चैनल का दिन हुआ है, गल्ले उस दिन गल्ले मम्मी का बर्थडे हुआ है, तो इस और है खुशी ना- में चैनल की खुशी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। एक बात तो है यार, पूछे बन जाना था 3 लोग, हाँ भाई आप लोगों के साथ मैं भूल गई अपने अपने उसने 3 लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, मतलब मेरे परिवार के अलावा, मास्टर जी, मेरी माँ, मेरे बच्चे जो भी हैं उनके अलावा। एक थी रितु, और एक सबसे पहले मुझे किया ज्योति ने, जो कि डोबी से है। भाई वो लड़की मुझे नहीं भूल सकती, चाहे मर्जी जो भूल जाए। और मेरे हिसाब से जितनी फिक्र वो मेरी करती है ना, मुझे नहीं लगता भाई कोई दिल का रिश्ता किसी की करता होगा। क्योंकि देखो खून के रिश्तों में तो होती है भाई आपस में, लेकिन यार दिल से कोई बंदा इतना अटैच, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। सबसे बड़ी बात, किसी आदमी का हम करते रहते हैं ना, किसी का हम बहुत सोचते हैं, तो वो इंसान भी नहीं कर सकता। और ये थोड़ी है भाई उसको मुझसे कुछ लेना है या मुझे उससे कुछ लेना है, कुछ नहीं लेना। लेकिन वो लड़की ना हर मेरा, मतलब मैं वीडियो में आज कैसे बोल रही थी, आज मेरी वो इश्क कैसी थी, आज मैं दुखी थी, आज मैं खुश थी, वो हर मतलब बात वो लड़की महसूस करती है। अच्छा भी लगता है भाई कि कोई तो है जो हमें इतना याद रखता, हर टाइम हमें याद रखता, मतलब सबसे पहले कि भाई हाँ वीडियो नहीं आती एक दिन तो मैसेज करना, मैडम जी वीडियो नहीं डाली, आप ठीक तो हो ना। और बड़ी खुश होती है मेरी हर खुशी में, दुखी भी हो जाती है मेरे हर दुख में, रोने लग जाती है अगर भाई मेरे को कोई भी दिक्कत हो जाती है ना छोटी मोटी, कई बार मैं वीडियो में शेयर कर देती हूँ। फिर प्रॉमिस लेती है कि आप मुझे कभी भी दुखी नहीं होने दिखने चाहिए फोन करके। तो चलो हो जाता है भाई, कोई होगा पुराने जन्म का हिसाब किताब है, पर अच्छा लगता है। रितु का बता दिया, ज्योति का बता दिया, एक भाई आंटी है बागड़ू से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि जो बच्चे होते हैं, हम उम्र मेरी उम्र के है ना, उनको याद रह जाता, लेकिन बड़े लोगों को बर्थडे याद रहना, और जिसमें मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली, कोई रील नहीं डाली, कोई स्टेटस नहीं लगाया, हाँ, तो बिना स्टेटस, बिना रील, बिना पोस्ट, मतलब मैंने उस दिन कुछ ऐसा शो ही नहीं किया लोगों को कि आज मेरा बर्थडे है। बाकी एक कमेंट तो आया, और उसका भी सुबह सुबह ही मैसेज आ लिया 6 बजे के आसपास। तो बड़ी खुशी हुई। कमेंट तो आया था, हैप्पी बर्थडे रंगीला। मोनिका कौन थी, शोरान, मोनिका शोरान थी, मोनिका बसंत शर्मा, पता नहीं कुछ थी ऐसी। एक कमेंट आया हुआ था, और 3 ये बंदे मेरे व्हाट्सएप पे, तो 4 बंदों को याद था। तो भाई थैंक यू आप चारों का दिल से। बिल्कुल। हाँ बेटा अब बोल, इमोशनल नहीं होना है, ओके। इसे मैं गिफ्ट, मेरी जान है तो मेरी दुनिया है, तेरे में ही मेरी जान बसती है भाई। कई बार जब मैं आराध्या को देखती हूँ, ठीक है, मैं ये लड़की, मतलब मैं थोड़ी सी भी परेशान हो जाऊं तो मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्या हुआ, ना मम्मी, मतलब किसी ने मैं कुछ कह दूं, किसी के गले मेरी अनबन हो जाए तो मैं ना रोकेगी, मतलब सामने वाले मेरे को नहीं कहा भाई तू क्यों कह रहा है, या तू रुक जा, या तू ऐसा, मतलब मम्मा प्लीज, मम्मा आप ही रुक जाओ। जिसमें इसने जो बेरा इसकी मम्मी रुक दी होगी, इसकी मम्मी रुकेगी नहीं गुस्सा उठने के बाद, क्योंकि पहले मैं ऐसा नहीं है कि मैं शुरू में ही रिएक्ट करती हूँ, मैं पहले सहन करती हूँ, लेकिन जब वो बात अनकंट्रोल हो जाती है ना, तो फिर इसकी मम्मा भी अनकंट्रोल हो जाती है। दे सकते हैं मम्मी ने गिफ्ट क्या लेके आई है। हाँ फिर दिखाओ ना बेटा, देखूंगी, ऐसे छुपाने से क्या होगा, ले फिर मैं भी इमोशनल हो जाऊंगी। नहीं पहले तो ये अच्छा एक दे वही, ओहो पायल है, वाह बेटा बड़े काम की चीज दी तूने तो। असल में भाई मैं क्या बताऊँ, पता नहीं क्या हो रखा है, मेरी पायल टूट गई, तेरे को पता था। और मैं आप लोगों को बताऊं, एक पैर में मैंने चांदी की पायल पहन रखी है, और एक पैर की मेरी चांदी की पायल टूट गई थी, तो उस पैर में मैंने उससे थोड़ी सी मिलती जुलती, अलग है लेकिन थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती गरीब है नकली चैन पहन रखी। मैं मतलब इस टाइम बहुत बुरी सिचुएशन में हूँ। और अमित शाह ने कमांगे भाई, रोज तक है 2 चैन बेच दे। दिखा ये पायल गाड़ी चैन तो बहुत पसंद आया बेटा मैंने। गांव में तो नहीं, या मैंने कह तो रही थी कि समझ में कह रही थी, कल कह रही थी क्या
परसों। परसों। परसों? अच्छा, दिखा और दिखा। सच में राधे, मेरे को बहुत पसंद आया भाई। आपको सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत होती है तब। अच्छा, इसको पता है मम्मी चैन के बिना नहीं रहती। सुनने की चाहिए। सोने की भला ना हो, लेकिन ये जो गला है ना, यो सुनना दो। डैन वर्गा लगा भाई, खाली गला न पे आगरा क्यों डैन वर्गा गला लिए फिर है, इसमें कुछ पैर ले तो वाह बात है। क्योंकि ना शुरू दिन से ही मैं पहनती हूँ, पहले दिन से ही। पहले मैं वैसे वाली पहनती थी सिंपल चैन, फिर मैं लॉकेट वाली पहनती थी। लेकिन अब मेरी कई दिनों से वो टूटी हुई है, पता नहीं क्यों मेरा मन ना, वो टूट जाती थी ना तो मैं तुरंत उसको ठीक करवा लेती थी। पर अब कई दिनों से ना मन ऐसा उतरा हुआ है, हर चीज से मन ही नहीं करता भाई हाँ इसको मैं ठीक करवाऊं या पहनूं या मैं कुछ गोल्ड का पहनूं। देखो अब मुझे बहुत दिन हो गए होंगे, शादी में से आने के बाद आप लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा अच्छे से तैयार हुए गोल्ड की कोई चीज पहनने। अंगूठी भी मेरे को याद नहीं है मैंने कहाँ रख दी। सोचने की बात है यार। तीनों चारों अंगूठियों का मुझे पता ही नहीं है कहाँ वो, क्योंकि जहाँ पे मैं रखती थी वहां पे वो है ही नहीं। 2-3 जगह पे मैंने देख ली और मैं 10,000 रुपए दर के भूल रही हूँ। पैसे वाले मैं बेरा की बोली पापा ने नहीं राधू ने, हम जब फंक्शन में तो नहीं आए थे तो उस टाइम पे कुछ तो आपने दिए थे, कुछ जो नून तो हो गए थे। तो पीड़िया फंक्शन पे क्योंकि सारे सराड़े भी दे के गए थे, चाचा सोसो मामी नानी और थी सब ने दिए थे, फिर अम्मी रीतू ने भी दिए थे अंदर टाइम पे ना। गुट्ठी तो अलग, गुट्ठी तो ब्याह में मुनिया का ब्याह में पैर गई थी, तो मुनिया का ब्याह तो पहले टेक गई थी मैं। मैं मेरा मैंने क्यों रखे थे, आप नहीं कह रहे थे भाई आप रेडी बनवाओगे या कुछ और खर्चा होगा जो कर मिस्त्री लागेगा, तो मैंने सोची भाई उन तो खर्च हो जाए ही है महा भाई, एक तो 2-4 गए मैं पापा ने मैं इकट्ठे रुपये देंगी बेटा, हमने माँ बेटी कह सलाह करके मैं रेडी बनवाऊंगी ना पापा मोटरसाइकिल आड़ी, उसमें मैं दे दूंगी पीछे, मेरे तो 5-7 हो जाएंगे इतना। रेडी तो बनवा ली मैं, पीछे तो टोल दे। मैंने कल दोपहर ना यो एक काम करा, मैंने सारी अलमारी के कपड़े खिंडा लिए, वो बेड चेक कर लिया, पीछे बेर हमने इकट्ठे धर रखे हैं पर मेरे को याद नहीं मैं पीछे धर रखे। अबे कैमरा लगा लिया मैं कदे पाएंगे मैं कई दिन पहले घड़ी का डिब्बा चेक करू थी, उसमें 3,000 रुपये धरे पाए मैंने मेरे। अरबी रे बंदा ना बिल्कुल याद कौन थी, कुदरती है उन घड़ी धर लगी मेरा कौन को थे। तो ये वाला सीन है मेरा। फिर तो मैं एक काम करना पड़ेगा। अच्छी है बेटा ये तो मैं भी पहन लूंगी। स्कूल में जाने की कोई लोड नहीं, मेन्यू में देखता रहूं इधर के इसे तो भेजेंगे बिना के तो जोन ये काम करो। वो तो यार चक्कर लग रहा था, वो हो रहा था, वे इकट्ठे पहले के थे 2-4 नहीं वहाँ तो इकट्ठे थे, वहाँ तो अलग बात है, बाकी उधर का जो आवे है वे तो आप दो रहे हैं सीधे मेरे दौर तो मैं अंधे को नहीं, मेरा हाथ मत लिखा दे कोई नहीं जो खाता माँ में आप देखो उन तो होगी बेटा ठीक लगी सही है, छोटी सी है ना लिया और लिया तोड़ी लिया बेटा, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये तो सुपरस्टार के लिए चश्मे तो बनते हैं। सफेद चश्मे मैं इतने मंगवाती हूँ पर आपने कभी मुझे लगा ही नहीं देखा होगा। और टूट भी जावा है, तोड़ देते मेरे बच्चे तोड़ देते। पहले ऑपरेशन हो लिया मेरा, लेकर के हर जगह जाती हूँ, पर्स में बैग में चश्मा जरूर मिलेगा पर शर्म आ जाती है लगाते टाइम। और भी लेगी और एक ही है वाला। अच्छा ये तो बेटा तूने तेरे हिसाब का ले लिया। जान मुझे नहीं मैं लगा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं बेटा, मैं लगा सकूँ देखो। हाँ ये सही है, सही है। कूल तो थैंक यू, लव यू। बहुत टाइम हो गया सोर्ट बनाए स्पेशल, तैयार हुए बहुत टाइम हो गया। और 2 चश्मे हैं हमारा इन दादी पोते की पंचायत नहीं मुकेगी, सबकी मुक जाएगी हमारे घर में। अगर ऊपर होगी पंचायत, मतलब शरारतों के रोड़ा करे ना ये दोनों करे क्या हो रहा है। कदे मोटरसाइकिल तोड़ा है, कदे कुआर तोड़ा है, आज तक रखी थी। एक तो आप ये बताओ इतने सीरियस क्यों होया करो, या तो कोई फिर या तो माँ इसका मार दे, फिर यू गला कर फिर आड़ा किसी का तो को मतलब को मनता इबेरा के सारे आंदू कहेंगे भलावा तेरी मां है, हर मेंबर बतावा तेरी मां है, तो भाई तुम भी तो उसका दर्शक हो वड़वैद करे तो इब इसका मन में यह बात पक्की बिठा दी कि भाई तेरी माँ करेगी जब तेरा कुछ करेगी तो
तो ये माँ तो डरेगा, ये क्यों डरेगा बाकी लोग है क्योंकि इसमें तो मेरा ये बंदे माँ की धमकी दे मैं धन है मैंने कह ली भाई मैं बुरा मान दी हूँ, मैं तुमने कुछ कर दी हो भाई, जो सा भी उल्टा काम करता दिखा बेसंग ला दियो, 1-2 दिन का थप्पड़ मारे उड़ा था, अगर बालक सुधर है तो उसमें कि मैं को नहीं होता। देखो इवनी आया है जब का आज स्कूल में आया था, ये 2:30 बजे रोने लग गया था। किस बात पे? हमारी गाड़ी बाहर गाड़ में खड़ी है, क्योंकि भी हमारी गाड़ी माँ कौन सकती, घर में हम खड़ी नहीं कर सकते। पहले आड़े हमारे परिवार में मतलब एक घर में खड़ी होया करती, तो उनने कुछ और सामान समून रख दिया होगा। इब डेली की यह जिद है कि उनका घर गाड़ी खड़ी करो, गाड़ी भीतर खड़ी करो, उनका घर गाड़ी खड़ी करो। बता भाई कोई बस है कि अपना परिवार पर अपने घर में तो जिद्दी लगा ले पूरी कर दे, इब बाहर आड़े पे कुकर पूरी करा। ये बात है। इतना स्कूटी नहीं आई, 15-20 दिन आई होगी स्कूटी, स्कूटी नहीं आई, इतना हमारा वो कड़िया रखे इसको। और उसे दिन तय जिस दिन गई थी उसे दिन अच्छा, स्कूटी का कोई काम नहीं, स्कूटी नुए खड़ी है, उसमें लिया स्कूटी और एक और कब है पापा लिया मेरी माँ की स्कूटी लिया मेरी माँ की स्कूटी है, लेके आ पापा मेरी माँ की स्कूटी है। तो ये जिद है इसकी, मतलब इसने किए तो मतलब स्कूटी तय किए, मतलब भाई इसने गाड़ी तय बस नहीं हुए। अब चलो स्कूटी तो थी वही अपनी थी, ले आए हम, ठीक है भाई। जब लग हमारे पास सदी हमने नू लगे भाई ना बंदे ना जरूरत है भाई, मैं भी अपना सीख कर लेंगे, हमने दे रखी नहीं, हमने की लोड़ थी इसकी बे तेरा ही जानती उड़ा। पर इसने हमारा जीना गंदा कर रखा था। अरे फिर वाई बात स्कूल में तान दे वाई बात, बाकी आप ना मांगी खोल ले तो वाई बात मांगी को नहीं, आप पे फोन आया था। अच्छा वो तो ले ठीक है बात है। ईब गाड़ी वाली तो हम पूरी भी नहीं कर सकते इसकी। तो आज स्कूल में आया जब रोन लग गया था, 6 बज गए, यो टाइम हो गया रोंदे रोंदे। ऐसा बच्चा तो सुधार यार रो कोई होगा हरियाणा में जो इतनी जिद लावे। और मैं वो नहीं करती, मैं इसका मार दूंगी फिर वो है छो में, फिर मेरे पर लाग जाएंगे गणे, फिर मेरा खुद का मूड ऑफ रहेगा 2-3 दिन, क्योंकि इसका मार के फिर मैं खुद रोऊंगी, इसका मारते रोऊंगी। और जहाँ तक मैं इसका मार दी नहीं बेटा, ये कि मेरे थंबड़ भर के पैरा माम तो बाबे वाले पिंडे हो रहे हैं आ जाएंगी के मन तो यो भी खतरा रहा। मैं तो यार देख कर लेकर आया था ये वाली चीज। पैर आ गई। चलो बाय बाय, टेक केयर।